पूर्व विधायक रह चुके हैं और इंडिया गठबंधन में आपने समर्थन किया है और 4 दिन चुनाव रह गया, इस पर आपका क्या कहना है? किस बेस पर आप जो है क्षेत्र में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? साहब, हमने समर्थन नहीं, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियों का मिलकर गठबंधन मिला है। तो मैं समाजवादी पार्टी का हूँ तो मैं प्रचार कर रहा हूँ। मेरा नहीं, ये मेरे नेता का निर्देश है कि जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गठबंधन को वोट दिलाएं। मैं उसके तहत दिला रहा हूँ और पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में गठबंधन ने तहलका मचा दिया है। भाजपा जा रही है, गठबंधन आ रहा है। अच्छा, जो पूर्व में गिट्टी मंडी का मामला था, माननीय अमन मणि त्रिपाठी जी का कहना है कि पंकज चौधरी ने इसके लिए कोई पहल नहीं किया, जबकि आपने इसके लिए पहल किया था। तो उस पर क्या मामला है? किस तरह से आपने गिट्टी मंडी को पहल किया था नेपाल सरकार की? देखिए, गिट्टी में पहल मैं केवल यहाँ पे पब्लिक को लेकर रास्ता जाम किया था। पहल मेरे भाई साहब ने की थी, कुंवर अखिलेश सिंह जी ने, जो भोजपुर सांसद थे। वो यहाँ से पूरा डेलीगेशन लेकर के गए थे और यही प्रचंड साहब उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपनी बात को रखा था और उसके बाद गिट्टी मंडी खुली थी। यह सही है कि पंकज चौधरी जी कोई पहल नहीं की है, लेकिन ये बात कौन कह रहा है? अमन मणि त्रिपाठी कह रहे हैं, जिसके स्कूल में पंकज चौधरी ने 10 लाख रुपया दिया है तो हाल बना है। सुपवा बोले बोलबे करे, चलनियों बोले जो ने 72 छेद, एक कहावत है। आप बताइए, जीवन भर इनके पापा अमन पंकज चौधरी के लिए वोट मांगे हैं? कोई एक चुनाव क्षेत्र की एक आदमी कह दे अगर किसी चुनाव में पंकज चौधरी के साथ न रहे हों? केवल इनके भाई लड़े थे जब इनके अमर मणि के, तो वो अपने लिए वोट मांगे थे, 80,000 पाए थे, जमानत जब्त हो गई थी। बात समझ रहे हैं ना? तो इनका कहना न कहना कोई माने नहीं रखता है, ठीक है ना? और इन्होंने क्या किया है ये नहीं बताते हैं कि इनके पापा 9 करोड़ 64 लाख रुपया निकाल करके विधायक निधि का अपना स्कूल बनवा डाले। और ये क्या किए थे, जहाँ पापा बिजली लगवाए थे वहीं बिजली लगवा दिए। ये विकास पुरुष हैं। लारी साहब का स्कूल छकाए हुए हैं, स्कूल बनवा दिए हैं तो कहते हैं हमने विकास किया। स्कूल से इनका विकास हो रहा है कि क्षेत्र का विकास हो रहा है? बात समझ रहे हैं? मारवाड़ी का घर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये विकास कर रहे हैं। ये अब इनके पापा भी कांग्रेस में गए थे, रामलगन दुबे जी का 24 घंटे में टिकट कट गया था और जैसे जीते वैसे चले गए थे। बात ये नहीं होती है। बात ये होती है कि आपका सिद्धांत क्या है। मेरे परिवार का एक सिद्धांत रहा कि मेरा परिवार कभी भाजपा के साथ नहीं जुड़ा है, चाहे मैं रहा हूँ चाहे मेरे भैया रहे हैं। ये तो सारी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, चारों धाम कर रहे हैं, ठीक है ना? इनका कहना न कहना अलग की बात है। ये क्या कहेंगे क्या करेंगे, भगवान मालिक हैं इनके। अच्छा, आज एक विवाद उत्पन्न हो रहा है आप दोनों भाइयों के बीच में, जबकि आपका हमेशा मंचों से ये कहना था कि जो मेरे बड़े भाई कहेंगे मैं उनका ही आदर करूंगा, उनकी बात को कभी नहीं काटूंगा। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, मंच से मैंने ये कहा था कि मेरे बड़े भाई हैं और मेरा संस्कार कहता है कि मैं पारिवारिक रिश्ते में बड़े भाई के साथ हूँ, ठीक है ना? लेकिन बड़े भाई ने मुझको राजनीति में उतार दिया तो राजनीति को बंद नहीं कर दूंगा। भैया का हमारे कष्ट है, उनको समाजवादी पार्टी से निकाला गया है। कैसे निकाला गया है इस पर तो चर्चा चुनाव के दरमियान नहीं होगी, चुनाव के बाद होगी। और भैया हमारे जितना संघर्ष किए हैं, है ना, एक मिसाल है महाराजगंज ज़िले में, चाहे वो माफियाओं से लड़ने की बात रही हो, चाहे प्रशासन से लड़ने की बात रही हो। अखिलेश सिंह का एक इतिहास रहा है कि वो संघर्ष में रहे हैं। आदमी को तकलीफ़ होती है। जिस पार्टी के लिए अखिलेश सिंह जीवन भर लड़े, उस पार्टी से निकाले गए हैं तो उनका तकलीफ़ जायज़ है, ठीक है? और मैं भी नहीं निकाला गया हूँ तो प्रचार कर रहा हूँ। अब राजनीति तो बंद नहीं कर दूँगा, पीछे तो आ नहीं सकता हूँ, ठीक है? मेरे लोगों की ये डिमांड थी कि साहब आप गठबंधन का साथ दें और मेरे नेता अखिलेश यादव जी का कहना था कि आप पंजा का साथ दें, तो मैं पंजा का साथ दे रहा हूँ। भैया चुनाव लड़ते तब हमारे ऊपर आपका सवाल उठता था, ठीक है? आज हम यहाँ कौशल किशोर उर्फ मुन्ना सिंह जी के पास थे, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि जो है राजनीति, चूँकि गठबंधन की राजनीति थी और उसमें जो है सभी का समर्थन था, बड़ी पार्टियों का समर्थन था, इसलिए जो मैंने समर्थन किया। रहा बात बड़े भाई अखिलेश सिंह जी का, तो उनका मैं हमेशा सम्मान करता रहा हूँ, क्योंकि उनको कष्ट है, समाजवादी पार्टी से उनको निकाला गया है। तो ये चुनाव के दौरान मैं कुछ नहीं कर सकता, चुनाव के बाद ही मैं इस पर फैसला लूँगा। मनोज कुमार त्रिपाठी, हर्षोदय टाइम्स, नौतनवा, महाराजगंज।